लाइन है मेरी विनय सर, इसमें बात स्पष्ट है कि नाको चने चब्बा दिए, हो गया इस बार, दिखा दिया राहुल ने भी और उनकी टीम ने भी, और इनकी टीम को, मोदी जी को आप देखिए ना, जो सारा कुछ चीजें हैं बिल्कुल फुल एक्सपोज, और जो उन्होंने एक नैरेटिव चाहते थे वो सेट हो गया। देश अब बहुत आतो है, वो जो नरमणे जी की पुस्तक भी और बाकी तमाम भी, तो हो गया, उल्टा हो गया, पूरा का पूरा तीर उलट गया। विनय, धन्यवाद संजीव सर। देखिए, मैं अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री में देख रहा था, तो वहाँ किसी राष्ट्रपति के बारे में कहा गया था कि उनको स्पष्ट रूप से डिक्टेट था पीआर एजेंसी के तरफ से कि आप कहीं भी जो है 3 मिनट या 9 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलेंगे। पर यहाँ जो स्थिति है कि वो इंडिपेंडेंटली तो बोल ही नहीं पा रहे, और जब बोल रहे तो पता नहीं उनके टीम के लोग भी वैसे ही। अनिल सर ने कहा ना, और है भी, कि आपके पास अब बोलने के लिए कोई तथ्य नहीं होंगे, आपके पास कोई ठीक तर्क नहीं होंगे, तो फिर ऐसी आयमाइशाएं होगा कि आप वो रिपीटेशन भी होगा। और अब आप वो कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था उनको, और हम लोग की मजबूरी होती है, मैं सुनना पड़ता है, मैं समीक्षा करनी होती है, सवाल करने होते हैं। वो कह रहे थे कि सरदार सरोवर की आधारशिला रखने के पहले, उनके पैदा होने के पहले मामला उन्होंने उसको किया, ठीक है, लेकिन बीच में जो चीजें थी वो तो सब देख रहा था ना देश, कोशिशें तो सब हुई, और हर चीज में उनका है कि जो कुछ किया 14 के बाद हुआ, वो सबको भूल जाता कंप्लीटली। वो अपने खुद के भी लोगों को, ना अटल जी का दौर वो याद रख पाते हैं, ना वो मोरारजी भाई देसाई का, मतलब किसी का नहीं रखते, वो सिर्फ और सिर्फ मैं और मैं। करिएगा, मैं क्षमा चाहूंगा आपको बीच में टोक। हाँ, तो वो आपने वो और उसको थोड़ा साफ कर ही दिया। और कई मौके पर ये साफ हो चुका है कि जब उनका टेलीप्रॉम्प्टर धोखा दे देता है तो और भी बुरी हालत हो जाती है। और ये जो जो समस्या है, ये बीजेपी में जिसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज की तरह जा रही है, और लोग जो है उनको कॉपी करने के चक्कर में और भी मस्खरे हो रहे हैं। पर ये पूरी प्रोसेस में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि पार्लियामेंट की जो गरिमा है उसको लगातार कम करने की कोशिश किया जा रहा है और उसको अप्रासंगिक बनाया जा रहा है। देखिए, पहले ऐसा होता था कि विपक्ष सदन की कार्रवाई में बाधा डालता था। अब जो हो रहा है कि सत्ता पक्ष अपनी परेशानियों से बचने के लिए ऐसा डिजाइन करता है कि सदन ना चले, क्योंकि बजट पे बहस नहीं हो, और खास करके ऐसे समय में जब बहुत ही क्रूशियल चेंजेज हो रहे हैं। आप अमेरिका की तरफ लीन कर रहे थे, अचानक अमेरिका ने आपको धोखा दे दिया। अब आज जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, ईरान से आप पीछे हट गए हैं, है ना, और रूस को आपने फिर छोड़ दिया है। तो आप, और जो चीजें आ रही हैं, आप कह रहे हैं कि हमने जो है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर और डेयरी सेक्टर को पूरा संरक्षण दिया है, उधर से बयान आ रहा है कि नहीं नहीं, अमेरिकन किसानों के लिए बहुत बढ़िया बजट है। तो एग्रीकल्चर शामिल है कि नहीं शामिल है, इसको आप क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। और जो पहले एक परंपरा रहती थी कि अगर आप सदन में नहीं कर रहे तो कहीं तो आप जनता के सामने, पत्रकारों के सामने चीजों का खुलासा करेंगे, या सिर्फ विजुअल्स और नैरेटिव को लेकर के जो है वो जिसको बोलते हैं कि हाईजैक करने का काम कर रहे हैं। जैसे टीवी में जो आजकल जो दलों के प्रवक्ता जब बोलते हैं तो वो इशू को एड्रेस करने की बजाय चुनावी भाषण देने लगते हैं, एक दूसरे को वही दृश्य दोहरा रहे हैं। और ये जो बात जो उन्होंने कही कि एक तो राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज है, तो ये तो गंभीर बात है ना। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आपको इसका सामने आके प्रतिकार करना चाहिए। आप केस करिए उनके ऊपर कि भाई इतनी बड़ी बात आप कैसे कह सकते हैं कि कंप्रोमाइज है। आप डेटा लाइए। आप तो पूरी बहस से बच करके निकलने जा रहे। नरवाने जी की किताब से आपको इतनी परेशानी है, किताब तो पब्लिश हो गई है, किताब तो पब्लिश हो गई है ना, तो आप उस पर प्रतिबंध लगा दीजिए। छपने से, किताब तो छप के आगे क्लियरेंस नहीं मिली है, आप उसको कह दीजिए कि इलीगल है। जब संसद में किसी भी चीज को रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं, खास करके एक सेनाधिकारी जो उस चीज को ओन कर रहे हैं, वो डिनाई नहीं कर रहे हैं,
वो तो ओन कर रहे हैं कि हाँ मैंने ये किताब लिखी है, पेंगुइन ने इसको प्रकाशित किया है और क्लियरेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास में गया हुआ है। तो आप तो एक तो आपने क्लियरेंस दी नहीं है और ऊपर से कह रहे हैं कि अभी वो हम लोगों ने जो सुना था विनय सर, अब तक जो शायद अनिल सर भी सुन चुके थे, हम भी सुन चुके थे, कोई किसी चीज का जो हम चाहते हैं कि आए देश को तो कम से कम मिल जाए, वो कुछ नहीं मिला। मैं सोचता हूँ एक टिप्पणी प्रदीप जी से लेता हूँ, फिर लौटता हूँ अनिल जी से। मुझे एक टिप्पणी लेनी है, अगर अनिल जी रुकेंगे तो बड़ी कृपा होगी, अनिल जी को जाना है कहीं, लेकिन पहले प्रदीप जी से एक टिप्पणी लेता हूँ। प्रदीप सर, जो हम लगातार देख रहे हैं सारा है, जैसे वो कह रहे थे कि उन्होंने एक शेर पढ़ा, तुम दुनिया को कितना धोखा दोगे, आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहाँ छिपाओगे। इस पे फिट होता है जितना जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कहीं शायद ये अनिल जी ने भी सुना होगा, वो अपने ही आपको कहीं कंडम्ड कर रहे हैं, एक तरीके से निकलता है। और छुपा क्या है, कौन सी चीज छुपी है, सारा कुछ तो सामने, आप कहीं से कहीं तक आपके, और आपने संसद को खूब कवर किया है। ये जो सीन है, इस तरह के सीन क्या कहते क्या है, आप बिल्कुल फ्लोर मैनेजमेंट में टोटल फेल है। जो वहां लोकसभा तो साफ दिखता है, विपक्ष तो चलिए, यहां तो अपर हाउस से थोड़ा बहुत गम खा जाते हैं लोग। क्या कहेंगे आप, ये जो फेल्यूर ऑफ फ्लोर मैनेजमेंट, इसको मैंने लेकर? 25-26 साल में पार्लियामेंट जो कवर किया है, इतना झूठ चेयर की तरफ से मैंने कभी नहीं सुना है। मैं सीधे सीधे कहता हूँ, कंटेम्प्ट होगा कोई बात वो नहीं। मजबूर है चेयर सर, वो भी तो मजबूर है, नहीं उसको नहीं नहीं, डिक्लेयर। सवाल नहीं है, झूठ की बात मैं कर रहा हूँ। जी जी। चेयर ने झूठ बोला कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। आसन पेपर फाड़ के भेजा गया है। मुलायम सिंह की पार्टी ने, इवन उसने, उमा भारती ने, कई बार ये हुआ है। ये झूठ बोला कि मुझे पता चला, आपकी कौन एजेंसी आपको बताई थी कि भाई आज पार्लियामेंट, कल सदन मैं जरा में। निकलूंगा, 1 मिनट, एक मैं जरा टिप्पणी निकलूं। एक टिप्पणी लेनी थी आप, मैं जस्ट बस 2 लाइन बोल ले वो हाँ, तो मैं आपसे, मैं आप एक टिप्पणी मैं आपसे लेना बीच चाह में, रहा था। क्योंकि वो दूसरे में ज्वाइन करना है, उनका स्टार्ट हो रहा है, बार बार फोन आ रहा है। देखिए क्या है, एक सिर्फ लाइन बोलूंगा कि जो उनका लिखने वाला है, वो लिखने वाला ने उनको उनके बारे में ही लिख दिया, ये जो कब तक धोखा दोगे वगैरह वाला। और हमको लग रहा है कि उसकी नजर में वही आदमी है, और उसने, हमको लग रहा है क्या कि बहुत बड़े ट्रैप में फंस गए हैं। उनके लोग ही अब उनको ये गिरा रहे हैं, क्योंकि इतना भारत के प्रधानमंत्री को उपलब्ध ना हो, ये क्या कहते हैं, लिखने वाला, ये मैं नहीं मानता। और देश में लिखने वाला उनके तरफ से राइट विंग वाला न हो, ये मेरे जहन में नहीं आता। तो मैं एकदम क्लियर हूं कि इन्होंने जो है, इनको इनके ही लोग, जैसे ओम बिरला ने आज उनको फंसा दिया, उनको मना करके या जो भी कहा, जो उनके लिए झूठ बोला, इसे लोकसभा की गरिमा भी गिरा दी और वो खुद भी आया की। अनिल सर, अजीत डोभाल ने भी कहा है कि नहीं, अभी जो डील है उसमें कंप्लीट चीजें नहीं हुई, अभी आना है इधर, यहाँ से भी अगर हाँ, और बीजेपी, अभी कह रहे हैं कि डील हो गई, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। अभी नहीं हुई है, मतलब ये भी बड़ी सारी मैं विरोधाभास, बहुत सारे विरोधाभास। अब मेरे मेरे आर्गुमेंट्स दिमाग से हिल रहे हैं, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ। जी जी जी, प्लीज 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 प्लीज। ये जो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो अभी स्पीकर की बात की, जी और आप लोग क्षमा कीजिएगा, आप लोग को मोदी को इस तरह देख के आश्चर्य हो रहा है। मैं 14 से जानता था कि मोदी ऐसे, जो भाषण पे लोग प्रभावित रहते थे, मैं जानता था मन में। और ऐसा नहीं था, मोदी ने इंडिकेट करना नहीं शुरू किया कि वो क्या है, बेसिकली वो क्या है, कितना स्टफ है उनके ना। कई बार संकेत दिया, बिहार में भाषण देते समय बेटी बचाओ बेटी, ये इस तरह की बातें कई बार बोला, जिससे कि इंडिकेट हो रहा था कि मोदी जी रियल में क्या है, और उनका चीजें आ रही थी। अब ये है कि करते करते 10 साल में वो जो खाल वाला था, जो रगा हुआ खाल था, वो अब लोगों के सामने, देखिए, इंटेलेक्चुअल पत्रकारों, मीडिया उसको समझ रही थी कि मोदी जी क्या स्टफ है, उनके बोलने के ढंग से। और ये सब बातें जो बोलते थे, राडार और मगरमच्छ आ रहा है, मगरमच्छ को मार के आए हैं हम, चाय बना के आ रहे हैं, स्टेशन वो मिल ही नहीं चाय, एजुकेशन को लेके झूठ, उनका झूठ और डबल स्टैंडर्ड स्पीक लगातार आ रहा था। लेकिन उस उत्थान में मीडिया के उसमें जो है, वो जाहिर नहीं हो रहा था। अब वो जो दिखाई दे रहा है, वो पहले ही से था। आप कितना तक जाएंगे भाई, वही आप 1 साल 2 साल 3 साल चले, मीडिया ने आपको चलाया, आपको सीबीआई ने चलाया, फिर ईडी ने चलाया, फिर कहीं कहीं कोर्ट ने भी चला दिया, टेलीप्रॉम्प्टर ने चलाया,
वो भी कई बार आ गया कि उनका प्रॉम्प्टर ये होगा तो वो नहीं बोल पा रहे हैं, ये नहीं आ रहा है, वो भी सब कई बार आ चुका है। तो आप जो देख रहे हैं, जो मतलब जो लोग आश्चर्य कर रहे हैं, अब ये हो गया है कि वो जड़ तक पहुंच गया कि अरे भाई, वो एक किस्सा सुनाया करते थे राम पासवान जी, कि एक राजा ने कहा इसके कपड़े टेलर वालों से कि ऐसा कपड़ा हुआ आज तक किसी को नहीं बनाना, तो फांसी 4 दिन यहीं बैठे रहो, 1 हफ्ते नहीं कहोगे तो गर्दन काट दी जाएगी। अब वो हक्का बक्का, उसने ऐसे ही उनको इस तरह किया कि आप कपड़ा बन गया, उनको आपको पता भी नहीं चलेगा। राजा जुलूस लेके निकले सड़क पे, हाथी पे थे वो नंगे, लेकिन राजा को नंगा कौन कहे, ये किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई बोल नहीं सकता नहीं था, गर्दन कट जाती। एक लड़का अपने पिता के कंधे पर सवार हो था, उसको देखते ही बोला कि अरे राजा तो ये है, यही है कि कौन बोले जिसके पास ईडी सीबीआई सब कुछ है। लेकिन अब जो हो रहा है वो सीमा पार है। कल जो पार्लियामेंट में हुआ, मतलब इस व्यक्ति ने स्पीकर को पूरी तरह यूज किया, उसको झूठा ठहरा दिया। स्पीकर पार्लियामेंट ऐसे उसका सर्वोच्च संस्था डेमोक्रेसी की, उसका स्पीकर जो है वो उनको बचाने के लिए कहानी कर रहे हैं, और कहानी को कौन नहीं भांपेगा। आज तक कैसा हुआ, देश समझ रहा है, जान रहा है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं ना, तो वो स्पीकर को भी आपने फंसाया हुआ है। दूसरी चीज जो है, स्पीकर कल से जो कह रहे थे वो बहुत वो था भाई, प्रेसिडेंशियल एड्रेस में आपके बायलैटरल रिलेशन के बारे में नहीं बोला जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में नहीं बोला जाएगा। लेकिन आप ये देख सकते कल भी और आज राज्यसभा में भी, जहां नरवाना का नाम कोई लेता, एकदम वही जो आपने कहा कट्टा दिखा दिया जैसे, वो इस तरह रिएक्शन। अमित शाह, राजनाथ सिंह 5 बार उठे कल और परसों, 5 बार उठे। आज आप देखिए ना, सभापति जो वही आज वही मैं कह रहा, राज्यसभा में भी देखिए सभापति एकदम खरबला गए। अरे भाई, नरवाना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, आर्मी रह चुके हैं, उनके नाम से इतने मालूम है, मुझे मालूम है पेंगुइन ने पिकर छाप के, नहीं पेंगुइन ने पुस्तक ही नहीं छापी है, कारवान ने उसे उसके उस अंश को छाप दिया है। आप क्यों नहीं कार्रवाई करते कारवान के खिलाफ? मैं कल उसमें लिखा था अपने फेसबुक पे कि जो राहुल ने आरोप लगाया पब्लिकली प्रेस के सामने, वैसा आरोप आज तक कोई भी अपोजिशन का पार्टी का, मुझे लगता है वर्ल्ड में ने प्रधानमंत्री बनने नहीं कहा। कंप्रोमाइज कर लिया किससे? अमेरिका, मतलब देशद्रोहिता का आरोप लगाया। एग्जैक्टली देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी कहने का आदमी को उसने देशद्रोहिता का आरोप लगाया, और ये कहा कि ये जो है न कंप्रोमाइज क्यों किए, ये भी बताया। अपने फाइनेंसर, पार्टी के फाइनेंसर अडानी को बचाने के लिए, एफसीन के लिए, ये एकदम क्लियर कट। अब एक केवल वो कहने के लिए इनको मानहानि का दावा कर दिया गया था मोदी टाइटल को लेके, याद होगा आपको, जिससे इनकी मेंबरशिप भी चली गया था, उनकी सदस्यता गई थी, सदस्यता गई थी। आप करें, आप क्यों नहीं मानहानि करते हैं? बिल्कुल। आप चेहरे से जो आप कह रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से कह रहे हैं, वो 6 महीने से चल रहा है। वो आदमी फंसे हुए हैं क्योंकि आप चाइना को झप्पी देके, अमेरिका प्रेसिडेंट को झप्पी देके, अरे वो सब वेटरन है सब भाई। आप यहाँ का जो, और मतलब आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो गया कि गया है तो नगाड़ा से लोग स्वागत कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में, जापान में नगाड़ा बजा के यही लोग यहाँ से टीम जाती थी अग्नि। ये कब तक चलेगा? ये झूठ के आगे आपका विश्व गुरु महामना कब तक चलेगा? अब आपको बच्चा भी जानता है कि आप कितने बड़े नेता हैं और कितना आप में वो है। अमेरिका का जो आप देखिए, अमेरिका ट्रेड भी देखिए, मतलब क्या पार्लियामेंट का आप लोग बात करते, पार्लियामेंट का कब इन्होंने परवाह की? मणिपुर का बताया उन्होंने। आप ये देखिए कि कोई भी अनाउंस पार्लियामेंट चलता है तो ये प्रोटोकॉल होता है, नियम होता है कि आप पार्लियामेंट में अनाउंस करते हैं, बयान दिया जाता है, एक विशेष नहीं, आप बाहर नहीं देते हैं। कई बार कई कांग्रेस प्रधानमंत्रियों को एक आध बार हुए तो उनको सांसदों ने लथाड़ा है। जी, ये साहब इतनी बड़ी ट्रेड डील, और पार्लियामेंट नंबर एक्स अपने उस पे एक्स हैंडल पे सूचित करना, वो भी कब? जब ट्रम्प
अपना ऐलान कर दे रहा है। उसके बाद यस उसके बाद उनका आया जो बयान, वो भी आश्चर्यजनक, कि दुनिया भारत की तरफ भाग रही है। अरे भाई, आप भंडारा चलाओगे तो सब खाने के लिए आएगा। मुफ्त में भंडारा खोलोगे आप, आओ बहुत मेरा सुंदर। बाजार, आज मेरा बाजार, आओ मेरा बाजार ले जाओ, आओ मेरा खेत ले जाओ, आओ मेरे रिसोर्सेज ले जाओ, पहाड़ ले जाओ, जंगल ले जाओ, सब मैं दे देगा, तो आओ तो आओ आओ आओ, हमने यहाँ सेल लगा रखी है। इस तरह का ये जो चल रहा है इकोनॉमिक पॉलिसी। चाइना भी आ रहा है। उस आप ट्रेड डेफिसिट देखिए जरा चाइना से। सर, यू उन्होंने बहुत एक लाइन में राहुल गांधी ने कह दिया कि देश को बेच दिया। ये बहुत मैं यही शब्द कह रहा, सौदा कर दिया, बेच दिया। क्लियर कट के उसने कहा, ये आप सोचिए इससे बड़ा क्या होगा। आप करते रहो नेहरू, आप करते रहो नेहरू, बाबर और इंदिरा गांधी करते रहो, आपको मौजूदगी गद्दी पे मौजूद है। और एलओपी ने कह दिया कि दोनों बड़े गंभीर। मैं एक टिप्पणी लेता हूँ, मैं करता हूँ। आप देशद्रोही हो और ये हो। अच्छा, निर्वाणा की किताब तो, और उसका तो पूरा इंडिया में फैल चुका है। आप जो चौक चौक के उठ रहे थे, उससे लोगों को एकदम पक्का हो गया कि आप क्यों चौक चौक के उठ रहे हो। बिल्कुल। तो अब मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, जो 10-15 लोग पिछले 8 साल से मेरे फेसबुक के जवाब में मुझे गालियां देते थे, उनमें से कम 7-8 लोगों ने लिखा है कि यार तुम सही कह रहे थे। वो परसेप्शन चेंज हो गया। मैंने कहा ना, इसलिए कि अगर जरा सा भी रहते तो बच सकते थे। लेकिन पूरा खाली रंग के ओढ़े थे, बारिश आ रही है, खाल का रंग उतर रहा है, सब समझ गया कि शेर की खाल में कौन था। जी, 56 इंच के पीछे कौन था। जी बिना सर, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज भी हमें जो भाषण अभी चल रहा है इस वक्त, अब हो सकता है खत्म हो गया, जब मैंने शुरू किया था उस समय तक चल रहा था और बाकी बात तक भी चल रहा था, और तमाम बातें जो जिनके जवाब आना चाहिए वो नहीं, आय बाय शाये था। बहुत दिशाहीन भाषण, कोई उसमें अतिशोक्ति नहीं है, कहना गलत नहीं है, कहीं से कहीं जा रहा था। कोई वो है ना कि ना काफिया ना रदीफ, कुछ नहीं मिल रहा था, सब कुछ इधर उधर था। और जो भी अनिल जी कह रहे थे, पता नहीं किसने लिखा, उसको सैक करना चाहिए। बहरहाल उन्होंने 2 चीजें कही। एक, उन्होंने ईयू ट्रेड डील से कहा कि ईयू से जो हमारी ट्रेड डील हुई तो भारत पर भरोसा जागा विश्व का। वो कहीं उनमें उसमें जोड़ा, उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा कि और फिर यूएस से हो गई तो फिर हमारे प्रति लोगों का बढ़ गया। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बताता हूँ, आप लोग को शायद ना मालूम हो, अभी अभी सूचना आ रही है कि अमेरिका में अखबार में छटनी की गई है, और जिन्हें विदेश मंत्री बनाना चाहते हैं, शशि थरूर के लड़के की नौकरी चली गई है। वो शशि थरूर के लड़के की नौकरी अखबार से, वो जो वॉशिंगटन पोस्ट 300 को निकाला और जो भारत डेस्क थी उसे खत्म कर दिया है। ये चल रहा है। मतलब ये एक बहुत सिंपल सा, क्योंकि ताजा है इसलिए मैं इसको कोट कर दिया। सब कुछ हो रहा है। इतना मूर्ख बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने मतलबों कैसे साध रहे हैं हितों को। तो ये सारा कुछ है, ये सच्चाई यही है। और आप कहते कुछ भी रहे। एक टिप्पणी पहले आप, फिर मैं समाप्त करूंगा। प्रदीप सर पहले आप। बेने संजीव जी, देखिए, पता नहीं, आपने कहा कि सिर्फ लिखने वाली टीम ही गड़बड़ नहीं है, जो टीम जो पीआर मैनेज कर रही है उनको भी ये बेसिक चीज नहीं पता है कि जब कोई क्राइसिस इवेंट होता है तो आपको जो सबसे जो बेस्ट आजमाया हुआ नुस्खा होता है कि यू गो टू द बेसिक, एक्सेप्ट द फैक्ट। ठीक है ना? तो आप वो नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, ये जो हम लोग जिस एज में रह रहे हैं उसको न्यू एज मीडिया बोलते हैं। न्यू एज मीडिया में ये प्रॉब्लम है कि सरकारों के पास में ये ताकत नहीं होती है कि वो नैरेटिव्स को कंट्रोल कर पाए। आज सोशल मीडिया के जमाने में आप फैक्ट्स को पूरी तरह से नहीं दबा पाएंगे। वो तमाम चीजें निकल करके आ रही है। देखिए, आप ये तो कह देंगे कि यूरोपियन यूनियन से डील हो गया, फिर लोग ये आपको बता देंगे कि भाई मशीनरी का इंपोर्ट हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन उस मशीनरी से जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा वो फिर क्या होगा, वो हमारे यहाँ बिकेगा कि क्या होगा, है ना? यहाँ से स्टील जाएगा, वहाँ ड्यूटी फ्री हो करके वहाँ से प्रोडक्ट बन के फिर हमारे पास आएगा। मतलब आपको जो इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, फ्लो ऑफ ट्रेड है, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा ना। आप नहीं बताएंगे, लोग ढूंढ लेंगे, है ना? आप उससे बच नहीं सकते हैं। तो ये पहले तो इन्होंने ये किया कि ये पूरा फैलाया कि भाई
ये जो पत्रकार जो होते हैं बड़े लालची किस्म के होते हैं, विदेश दौरा पे इसलिए जाना चाहते हैं ताकि इनको मुफ्त की शराब मिल पाए, और वहां जाके आप क्या बात करते हैं, आके अपनी एक कहानी कथा सुना देते हैं, फिर पता चलता है कि ये कथा नहीं कुछ और ही कथा है ना। मीडिया को आप फेस नहीं करते हैं, जब सामने आता है तो ऐसा उदाहरण आता है कि भाई हमारे सामने एक प्रचंड पत्रकार आते हैं अक्षय कुमार, वो हमारे पीएम का इंटरव्यू लेते हैं, और वो एक जोशी जी जो हैं जो एड गुरु हैं वो लेते हैं। तो भाई आप इस युग में देश को ये थोड़ी जानना चाहता, आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, बटुआ रखते हैं, थकते तो नहीं, ये तब जानना थोड़ी चाहता जो आपने कहा। इसीलिए तो वो दूर रखते हैं उन दौरों से कि आपको सच्चाई से दूर रखा जा सके, जो हम कहते हैं वो मानना पड़े देश को। आपने सर तो पहले से बताया कि 25 साल का अनुभव है। पहले लोगों को खबर कैसे मिलती थी? पत्रकारों को एक्सेस होता था, सरकारी दफ्तरों में आराम से जाते थे। आपने उस पे बैन ही लगा दिया, लोगों के बात करने पे बैन लगा दिया। सबसे ज्यादा पैरवी करते थे सूचना के अधिकार की, और आज उसकी बैंड बजी पड़ी है। आप हर चीज में चले जाइए ना, आप वहां सूचना आयुक्त नहीं है, सब खाली पड़े हैं। आप याद करिए एक दौर में जो हमारे यहाँ सतर्कता आयुक्त हुआ करते थे, कहाँ है वो? सब तो खत्म है। सूचनाएं आप जो है लोकायुक्त जैसे अगर राज्यों में है तो वहां आपको परमिशन नहीं है। विजय शाह का केस देखिए, सारा कुछ प्रूव है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आज तक अभी तक फैसला नहीं कर पाया। हो गया, टाइम निकल गया। तो मेरी मर्जी चल रही है ना सर। जो एकेडमिशियन उनके बयानों के दावों की सच्चाई खोल करके सामने रख सकते थे, सब पे आपने पूरे जो यूनिवर्सिटी में जो एकेडमिशियन है उनके ऊपर ऑर्डिनेंस निकाल दिया कि भाई आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, ये आपको एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब सरकार अपने आप को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की तरह बिहेव करने की बजाय जो है अपने आप को एम्प्लॉयर की तरह बिहेव कर रही है। तो ये एक जो है बहुत खतरनाक स्थिति में ले जा रहे हैं। आपकी पूरा स्टेट का कैरेक्टर ही देखिए, कांग्रेस के साथ जो थोड़ी बहुत समस्या थी वो फंक्शनल प्रॉब्लम, क्योंकि कोई एक आदमी ने उसको ठीक से लागू नहीं किया, वो फंक्शनल प्रॉब्लम है। पर यहां तो हम देख रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के साथ साथ फंक्शनल भी है। तो किसी लेवल पे पूरी सोच ही पहले से तय होकर के जनता को जो है हम अंधेरे में रखने की चेष्टा कर रहे हैं। और जब आप जरूरी बहस जो है आप सदन से बाहर ले जाते हैं, और वो भी एक पक्षीय संवाद करते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों के सवालों का जवाब देते हैं, आप बोल करके निकल जाते हैं, और सारी जो ब्रिक बैट्स जो है वो छोटे लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, जिनके पास कोई जवाब नहीं होता है, ना बोलने की आजादी होती है। तो ये पूरी तरह से जिसको बोलते हैं ना थ्रेडबेयर जो है राहुल गांधी ने उनके वो जो उनका राष्ट्रीयता का जो था, उनका मैचोमैन का जो था, मुलम्मा उतार दिया। प्रदीप सर 2-3 चीजें देखिए। एक तो मैं वापस संसद लौटता हूँ, मतलब ऐसे हाल कभी शायद नहीं हुआ जितनी बेइज्जती का